वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आ गई हूँ आपके लिए लेके किचन वोकेबलरी, थोड़ी सी वर्ड जो इंग्लिश में होते हैं। किचन वोकेबलरी इसलिए है ताकि जो हम किचन में इतने ज़्यादा बर्तनों के साथ हम काम करते हैं लेकिन हमें उनका आइडिया नहीं होता कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं आ गई हूँ आपके सामने, देखें इतनी लंबी लिस्ट लेके इनके हम जो हैं वो इंग्लिश के मायने पता करेंगे कि क्या है। और हमने इनके साथ प्रैक्टिस भी करनी है ताकि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, असल में तो हमारा मकसद जो है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है। ठीक है, हम ये नहीं है कि हमने बस इंग्लिश का थोड़ा सा कर लिया। और ये मेरा चैनल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश बतानी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ, मेरा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है। और इस चैनल में सिर्फ आपके लिए सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें ही नहीं होंगी। ये चैनल जो है एजुकेशनिस्ट इन यूएई का मतलब यह है कि एक एजुकेशनिस्ट यानी एक तालीम याफ्ता बंदा यूएई में है। और ऐसा बंदा जो आपको मेरे चैनल पे आपको हर किस्म की वीडियोस मिलेंगी, जैसे इंटरटेनमेंट भी मिलेगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा हम यूएई का विज़िट भी करवाएंगे, जहाँ जहाँ हम जाएंगे इंशाल्लाह बहुत सी प्लेसेस का हम आपको विज़िट करवाएंगे। उसके बाद हम किचन टूल्स में आ जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा कुकिंग में भी आ जाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा फैशन डिज़ाइनिंग में भी आ जाएंगे। हम ड्रेसअप कैसे करते हैं, हम ड्रेसेस जो है हम किस तरीके से हम उनको थिंक आउट कर सकते हैं कि हम कैसे हम अपनी ड्रेसिंग बना सकते हैं, हम कैसे अपनी अच्छे से अच्छी हम खुद को स्टाइलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली स्टार्टिंग में जो है आपको पता है कि जब चैनल कोई स्टार्ट करता है तो उसका फोकस किसी एक चीज़ पे होता है। तो मेरा असल में फ़िलहाल जो फोकस है वो ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएं। जैसे हमने आर्टिकल्स वगैरह का या बहुत सी चीज़ों का हमने पढ़ा, ग्रामर का पढ़ा, ठीक है, वो उनका मकसद था, उनका जो एक बेसिक इस्तेमाल है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही है। ठीक है, आज हम आ गए हैं किचन की तरफ। किचन के वोकेबलरी वर्ड्स जो कि हमने देखने हैं कि कौन कौन से होते हैं और हम उनका डेली यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे है ग्रिडल। ग्रिडल मीन्स होता है तवा। ग्रिडल तवा, जिस पे हम रोटी पकाते हैं और हम उसको तवा कह रहे होते हैं। बेसिकली हमें लगता है हमने सिर्फ रोटियां पकानी और हमने बस, हमारा कोई ध्यान नहीं होता कि हमने जो है कि उसका इतना अच्छा मीन है ग्रिडल तवा। उसके बाद है जी रोलिंग पिन, जिसको हम कहते हैं बेलन, जिस पे हम रोटियां बेलते हैं, हम रोटियां पकाते हैं। पहले हम रोलिंग पिन करते हैं, फिर हम ग्रिडल पर डालते हैं, तवे पर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा मॉर्टर एंड पेस्टल। मॉर्टर एंड पेस्टल यानी कूंडी डंडा, जिसमें हम वो लहसुन अदरक जो है पेस्ट बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, मिर्चों को हम पीसते हैं, तो हम कहते हैं ये है हमारा कुंडी डंडा। ठीक है, आगे है जी टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर यानी चाय की छन्नी। चाय की छलनी। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने यही वाले वर्ड यूज़ करें तो हम अपने बच्चों के लिए हम बहुत से अच्छे कम्युनिकेशन, हम अपने बच्चों की जो है वो लैंग्वेज अच्छी कर सकते हैं, उनका एक लाइफ स्टाइल अच्छा कर सकते हैं, उन बच्चों की एक बहुत अच्छी तरबियत हो सकती है। अगर हम उनसे कहेंगे चाय की छलनी लेके आओ, सुनने में भी अजीब लगेगा, है तो एक वर्ड, उर्दू वर्ड है, ये नहीं है कि कोई बुरा वर्ड है उर्दू वर्ड। लेकिन अगर हम कह देंगे कि टी स्ट्रेनर लेके आओ तो एक अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा। ठीक है, उसके बाद है ओवन। इसका बहुत ही हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल है, जिसको हम, ये भी एक किस्म का चूल्हा है जिसमें हम खाना गर्म करते हैं। ठीक है, एक किस्म का ये चूल्हा है। उसके बाद है जी कोलैंडर। कोलैंडर ये बड़ी छलनी है, जैसे जिसमें हम चावल वगैरह छानते हैं, वॉश करते हैं, ऐसी छलनी कि जिससे हम किसी चीज़ को वॉश करते हैं, बड़ी छलनी जो होती है उसको हम कहते हैं कोलैंडर। उसके बाद है मड या क्ले ओवन। ये हमारा तंदूर है जिसमें रोटियां बनती हैं। ठीक है जी, आगे है जी नाइफ्स, चाकू या छुरियां। ठीक है जी, उसके बाद है लैडल। लैडल ये बड़ा चम्मच जिसके साथ हम हांडी पकाते हैं, सालन पकाते हैं, उसको हम कहते हैं जी लैडल। उसके बाद है बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर यानी ढक्कन खोलने वाला जो होता है आला। ठीक है जी, खोलने वाला आला। उसके बाद है टोंग्स। टोंग्स किसको कहते हैं, ये है जी चिमटे। टोंग्स मीन चिमटे, यानी हमने ग्रिडल पे रोटी बनाई है तो हमने उसको, जब हम उसकी साइड चेंज करते हैं तो हम टोंग्स के साथ यानी चिमटों के साथ। ठीक है, उसके बाद है ग्रेटर।
ग्रेटर मीन्स जो होता है जी कद्दूकश करते हैं जैसे हम, ठीक है, बहुत सी चीज़ों को हम कद्दूकश करते हैं तो हम ग्रेटर का यूज़ करते हैं, ग्रेटर। उसके बाद है जी चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड यानी इसके ऊपर जो हम किसी चीज़ को चॉप करते हैं, यानी काटने वाला तख्ता। उर्दू हमारी बड़ी वो एक गहराई वाली ज़ुबान है, काटने वाला तख्ता, चॉपिंग बोर्ड्स, ठीक है। उसके बाद है जी लिड, ढक्कन, लिड, ठीक है, हम लोग कहते हैं ना लिड लगा दें ऊपर इसके, ढक्कन लगा दें, ठीक है। अगर हम बच्चों के लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे तो हमारे लिए कितना अच्छा और कितना आसान हो जाएगा। नैपकिन, किचन में हम नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं, रुमाल का, ठीक है। पीलर, पीलर यानी छिलका उतारना, उतारने वाला जो होता है। पील करना, ठीक है, हम कुकम्बर पील करते हैं, उसका छिलका उतार के। अब पीलर जो है एक आप कह लें कि एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो गया है, यानी एक काम करने वाला है ये, तो ये हमारा पीलर हो गया, यानी छिलका उतारने वाला। उसके बाद है जी वोक, वोक मीन कढ़ाई, जिसमें हम हांडी बनाते हैं, ठीक है जी, कढ़ाई। उसके बाद है स्क्वीज़र, लेमन स्क्वीज़र हो सकता है, ठीक है, ऑरेंज स्क्वीज़र हो सकता है, यानी जिससे हमने किसी चीज़ का निचोड़ना है, निचोड़ से रस निकालना है, निचोड़ने वाली मशीन को हम स्क्वीज़र कहते हैं, निचोड़ने वाली मशीन, इसको हम स्क्वीज़र कहते हैं। उसके बाद है जी बास्केट, जिसको हम कहेंगे टोकरी, ठीक है। उसके बाद है जी स्टोव, चूल्हा, ये भी एक किस्म का चूल्हा होता है, ठीक है। उसके बाद है पोट। अब देखिए पोट, एक पोट बर्तन भी होता है, ठीक है, पोट मीन बर्तन भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है किचन में हमारी हांडी के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये किचन है, किचन टूल्स हैं, हांडी है, ठीक है। उसके बाद है फोर्क, ये कांटा होता है, खाने का कांटा, खाने का जो चम्मच है, कांटा, ठीक है, जिसको हम कांटा कहते हैं, चम्मच। विस्क, अब देखिए विस्क का इस्तेमाल हम डेली रूटीन में सुबह नाश्ते के टाइम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि विस्क क्या चीज़ है। देखें अब हम डेली रूटीन में अंडा फेंटते हैं, तो अगर हम कह दें कि उसको हैंड बीटर भी कहते हैं, ठीक है, हाथ से फेंटने वाली विस्क, तो ये है जी अंडा फेंटने वाली मशीन, ठीक है। उसके बाद है बॉल, बॉल मीन क्या होता है जी प्याला। कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जिनका आपको पता होगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका आपको नहीं इल्म होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने किचन टूल्स का भी आपको थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि हमने, हमारा मकसद हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, ना कि इधर उधर की ये चीज़ों को बस वो करना है। हमने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, वो हमारी इसी तरह बेहतर हो सकती हैं अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपने जहन में लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी प्लेटर। प्लेटर कहते हैं ये एक तरह की प्लेट होती है, एक तरह की है तो ये प्लेट ही, लेकिन इसमें ये थोड़ी बड़ी होती है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने रखे जा सकते हैं, ठीक है। यानी एक प्लेट है लेकिन उसमें हमने सैंडविच भी रख दिया, बर्गर भी रख दिया, फ्राइज़ भी रख दिए, अदर थिंग्स भी रख दी, ठीक है, तो वो हमारा प्लेटर बन जाता है। तो ये हमारा प्लेटर की एक तरह की प्लेट ही होती है। उसके बाद है जी हमारी स्पाइस कंटेनर्स, ठीक है। स्पाइस कंटेनर ये तो हमें सबसे अहम काम है कि किचन में मसाला जात के डब्बे, उसको हम जो है वो स्पाइस कंटेनर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी वर्ड्स, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड्स हैं जो हमारे किचन की रूटीन के होते हैं, तो अगर आप इनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद जो है आप इनको अपनी लैंग्वेज में लेके आएँ, अपनी कम्युनिकेशन में लेके आएँ। बच्चों से अगर आप कोई चीज़ मंगवाते हैं, हम बच्चों से कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे से कहते हैं आप नैपकिन लेके आएँ, तो बच्चा डेफिनेटली आपको रुमाल ला के देगा अगर आप उनके साथ वो वर्ड्स बोल रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।